हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आप में से शायद बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे कि मैं बीए मास मीडिया एमए मास मीडिया की प्रिपरेशन करवाती हूँ। और बहुत सारे लोगों को शायद अब इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। पिछले 3 साल से मैं इसकी तैयारी करवा रही हूँ और अभी तक बहुत सारे बच्चे अलग अलग कोर्सेज में सिलेक्ट भी हुए हैं। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम पर जाएंगे तो आपको इस बारे में पता चलेगा। बट अलग अलग टाइम पे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए टफ हो रहा था। तो मैंने एक आइडिया सोचा है कि क्यों ना अब ये सारा कंटेंट जो भी है मैं यूट्यूब पर डाल दूं जिससे सबकी हेल्प हो। बहुत सारे लोग फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाते इस कोर्स की और मेरे पास आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब ये कोर्स फ्री में मैं सबके लिए लेकर आऊँ, इसलिए मैं इसकी जो वीडियोज हैं वो एक एक करके यूट्यूब पर अपलोड करना स्टार्ट कर रही हूँ। आज पहली वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रही हूँ, देखकर जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको। तो जैसे बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में, तो बेसिकली जो वीडियोस रहेंगी वो मास मीडिया एंट्रेंस पर बेस्ड रहेंगी। मास मीडिया के अगर हम कोर्सेज की बात करें तो जामिया में 4 कोर्स अवेलेबल हैं। पहला आपका हो जाएगा बीए मास मीडिया। बैचलर्स के लिए केवल एक ही है, ट्वेल्थ के बाद आप यही कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो फिर आप बीए एमए मास मीडिया भी कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आप पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म भी कर सकते हैं और पीजी डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म भी कर सकते हैं। इन चारों कोर्सेज के लिए अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे बहुत आराम से आपका एंट्रेंस क्रैक हो सकता है। इसी तरह से बहुत सारे बच्चों ने अभी तक क्रैक भी करा है, आगे भी करेंगे। मुझे उम्मीद है आप अगर ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको भी काफी मदद मिलेगी। वीडियो की जो आज का टॉपिक है वो मैंने बहुत ही ऐसा चूज करा है जो काफी इंटरेस्टिंग है, आपको इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि आप, मुझे उम्मीद है कि आप उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। दूसरा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सबके लिए इंपॉर्टेंट है और हर साल इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। टॉपिक का नाम है रिव्यू, ठीक है। टॉपिक का थोड़ा सा और मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो फिल्म रिव्यू के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि और अच्छे से मैं चीजों के बारे में आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। यहाँ पर हमने हिंदी विभाग जो है हिंदी विभाग जामिया मिलिया इस्लामिया का मैंने ये सिलेबस डाउनलोड करा है, ऑफिशियल वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मास मीडिया हिंदी प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम लिखा हुआ है। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है जो जामिया की तरफ से अपलोडेड है एंट्रेंस के लिए, ठीक है। और ये 2021 से 22 का है। तब से यही है, सेम ही है ये सब कोर्सेज के लिए, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो चाहे आपका मास्टर्स कोर्स हो। तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक पे फोकस करेंगे। हालांकि इसमें ऑब्जेक्टिव का भी बताया हुआ है, 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं और 60 नंबर के सब्जेक्टिव। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है एक एक करके हम सब कवर करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है समीक्षा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि 3 वाला है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए। पुस्तक, फिल्म और धारावाहिक की समीक्षा, 3 चीजों की समीक्षा जो है वो एंट्रेंस में पूछी जाती है। और ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में आता ही आता है, ठीक है। अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्वेश्चन ना आया हो। 2017 से बी मास मीडिया का जो पैटर्न है वो सब्जेक्टिव हुआ है, तब से लेके अब तक ये सवाल पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल्म से जुड़े प्रश्न भी आ सकते हैं, साथ में पुस्तक, फिल्म और धारावाहिक की समीक्षा भी आ सकती है। तो आज की क्लास में हम करेंगे फिल्म की समीक्षा। अब हम थोड़ा सा पहले टॉपिक के और जानने के लिए, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, तो मैं आपको थोड़ा बता भी देती हूँ कि इस पे सवाल आते कैसे हैं। क्योंकि अगर ये पता चल जाए ना कि क्वेश्चन कैसे आते हैं तो इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। तो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले जो सवाल आ चुका है कई बार वो है, हाल ही में रिलीज हुई किसी फिल्म की समीक्षा करिए। तो एक सवाल तो इस तरह से आता है इसमें, ठीक है, कि मतलब रिसेंट में अगर कोई फिल्म वगैरह रिलीज हुई है तो उसकी समीक्षा करिए। तो ये कई बार पूछा गया है। इसके अलावा अपनी पसंदीदा फिल्म की समीक्षा करिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। या तो अपनी फेवरेट की कर दीजिए, हाल ही से मतलब है कि भाई रीसेंट डेज की आप किसी फिल्म की समीक्षा करिए। यहाँ पर एक बाउंडेशन लग गई है कि आपको रीसेंट की किसी फिल्म की समीक्षा करनी है। बट दूसरे क्वेश्चन में आप कभी की भी कर सकते हैं। आपकी पसंदीदा फिल्म 50 साल पुरानी भी हो सकती है और हो सकता है इस साल ही रिलीज हो, तो आप फ्री हैं। तीसरा क्वेश्चन जो शायद अभी पूछा नहीं गया है बट मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है, दो लास्ट के जो है ये मैंने खुद बनाए हैं। तो इस तरह से भी सवाल आ सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस इन चारों क्वेश्चंस की ही करनी है। किसी महिला आधारित फिल्म की समीक्षा करिए, मतलब कि कोई ऐसी फिल्म जो महिलाओं पर आधारित हो या फिर महिला केंद्रित हो। यहाँ पर आधारित की जगह महिला केंद्रित शब्द का प्रयोग भी हो सकता है। किसी महिला केंद्रित फिल्म की समीक्षा करिए। तो अब ऐसी कौन कौन सी फिल्म हो गई, जैसे आप खुद सोचिए, 2-3 नाम आपके दिमाग में अगर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थोड़ा सा रुक जाते हैं, आप भी सोचिए, मैं भी सोच रही हूँ, ठीक है। जैसे कि एक फिल्म है नीरजा, हालांकि वो बायोग्राफी है बट उसमें कोई ऐसा खास हीरो नहीं है, आप उसकी समीक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा नूर एक फिल्म सोनाक्षी सिन्हा की है जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है। और पागल, अ, तापसी पन्नू की एक फिल्म है, वो भी महिला केंद्रित है, महिलाओं की समस्या दिखाई गई है। हालांकि फिल्म के अंदर हीरोइन जो है वो मेन लीड में है, तो महिला केंद्रित फिल्म का मतलब यही है। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, पिंक हो गई आपकी, है ना।
तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, किसी सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म की समीक्षा करिए। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, ठीक है, कि कोई भी सामाजिक इशू है उसके ऊपर आप बताइए। तो कमेंट करके मुझे बताइए कौन सी फिल्म आपके दिमाग में आ रही है जब मैं बोल रही हूँ सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म की समीक्षा करिए। मैं चाह रही हूँ कि, अब देखिए लाइव क्लास तो है नहीं, अगर ये लाइव होती तो मैं आपसे पूछ लेती, बट कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड है स्टिल। मैं कोशिश करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें इसके अंदर। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी फिल्म आपको लग रही है कि जो सामाजिक मुद्दे पर आधारित हो सकती है। गलत भी है तो कोई नहीं, जो दिमाग में आ रहा है कमेंट करो। मैं एक दो एग्जांपल आपको दे देती हूँ, जैसे कि आपकी एक फिल्म है टॉयलेट एक प्रेम कथा, फिर एक और फिल्म है पैडमैन। ये सब सामाजिक मुद्दों पर आधारित है, ठीक है, अभी मेरे दिमाग में यही आ रही है, और अक्षय कुमार की तो ज्यादातर फिल्में इसी प्रकार की होती हैं। तो आप इन फिल्मों के ऊपर इनकी समीक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन बन ही जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसके आंसर का फॉर्मेट कैसे रहने वाला है। मैं आपको 2 तरह के फॉर्मेट बताऊंगी, ठीक है। और एक और चीज मैं बहुत स्टार्टिंग में आपको बता देना चाहती हूँ, देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नहीं बताने वाली जो आपको नहीं पता। आप सब 12th करे हुए लोग हैं, आप में से कुछ लोग ग्रेजुएशन भी करे हुए होंगे। नॉलेज आप सबके पास उतनी ही है जितनी मेरे पास है। मैं केवल आपको तरीका बताने वाली हूँ, फॉर्मेट बताने वाली हूँ, और चीजों का सीक्वेंस बताने वाली हूँ कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। पहले क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, केवल मैं सीक्वेंस बताने वाली हूँ। बाकी जानकारी आप सबके पास भी उतनी ही है जितनी मेरे पास है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि 12th के बाद कोई किसी को ज्यादा कुछ सिखा सकता है, क्योंकि 12th के बाद बच्चे खुद बहुत समझदार हो जाते हैं। मैं केवल आपको सीक्वेंस बताऊंगी, ठीक है। बाकी चीजें आपको पता ही है, वो खुद ही करनी है आपको। तो हम पहले फॉर्मेट नंबर 1 देख लेते हैं फिल्म का। मैंने यहाँ इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी में लिखने में बहुत टाइम लगता है। आप इसको हिंदी में ही मान के चलिए, आप बाकी लिखने का तरीका मेरा वही है, जैसे रिलीज का साल, निर्देशक वगैरह, बस मैंने हिंदी फॉन्ट का इस्तेमाल नहीं करा क्योंकि उसमें समय ज्यादा जाता है। तुम्हारा पहला फॉर्मेट है, आपने देखा होगा ये, ठीक है, बट स्टिल मैं आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट दे रही हूँ। आप अगर एक रजिस्टर लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेके बैठे तो ले लीजिए, क्योंकि मदद मिलेगी आपको, आप लिखते चलिए अपने पास ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप फिल्म का नाम लिखेंगे, जिस भी फिल्म की आप समीक्षा करने जा रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, उसका रिलीज का साल लिखेंगे, रिलीज का साल, और ये हेडिंग्स आपको इसी तरह लिखनी है, आपको बस यहाँ पर चीजें कंटेंट ऐड करते चले जाना है। यहाँ पर फिल्म का नाम आ जाएगा, ठीक है, फिर रिलीज का साल आ जाएगा, उसके बाद अगला हो जाएगा निर्देशक। निर्देशक का मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया डायरेक्टर, आप हिंदी में डायरेक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर प्रमुख अभिनेता आ जाएंगे, ठीक है, जिन जिन लोगों ने फिल्म के अंदर काम करा है। इसके बाद फिल्म की शैली आ जाएगी, ठीक है। फिल्म की शैली से यहाँ पर मतलब है फिल्म किस प्रकार की है, जैसे फिल्म कॉमेडी हो सकती है, एक्शन हो सकती है, थ्रिलर हो सकती है, सस्पेंस हो सकता है, रोमांस हो सकता है, रोमांटिक हो सकती है, किसी भी तरह की फिल्म हो सकती है, तो उसकी शैली क्या है। बायोपिक हो सकती है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे एक शब्द के अंदर केवल। इसके बाद अवधि, फिल्म का समय कितना है, अवधि कितनी है, वो बहुत जरूरी है। एक चीज अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आप इस आंसर को बड़े अच्छे से कर पाएंगे, वो ये है, आपको ये सोचना है कि एग्जामिनर ये सवाल हमसे पूछ क्यों रहा है। अगर आप ये चीज सोच लेंगे ना कि भाई फिल्म रिव्यू लिखने के लिए कह क्यों रहा है और फिल्म रिव्यू लिखने की जरूरत क्या है, अगर आप ये 2 बातें समझ जाएंगे तो उसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा आंसर फ्रेम कर पाएंगे। ये समझना बेहद जरूरी है। पहली चीज, एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप अगर कोई फिल्म देखते हैं, कोई भी चीज अगर आप देखते हैं, अब यहाँ पर फिल्म है तो फिल्म देखते हैं, तो आप कितना सीखते हैं उससे, कितना ऑब्जर्व करते हैं, और आपका लिखने का सीक्वेंस कैसा है, तरीका कैसा है, ठीक है। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन की डिमांड है, मतलब भाई फिल्म रिव्यू लिखना ही क्यों है, इसकी जरूरत ही क्या है, कौन पढ़ता है फिल्म रिव्यू और क्यों पढ़ता है। तो इसका सीधा सा जवाब है, देखिए फिल्म रिव्यू पढ़ने का मकसद होता है कि मैं अगर पर्सनली, मैं अगर अपना बताऊं, मैं फिल्म रिव्यू पढ़ती हूँ कि भाई अगर मैं किसी फिल्म को 3 घंटे देने वाली हूँ, अपने 2.5 घंटे देने वाली हूँ, मुझे पता होना चाहिए ना कि वो मेरे इंटरेस्ट की है भी या नहीं। बहुत सारी फिल्में बनती हैं, हो सकता है सुपर हिट हो जाए फिल्म, पर मुझे नहीं पसंद हो। अब पुष्पा ले लो एग्जांपल, सुपर हिट फिल्म है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पुष्पा 2 ने उसके सारे भी रिकॉर्ड तोड़ दिए पुष्पा 1 के। लेकिन मुझे एक्शन फिल्में नहीं पसंद है, तो मैंने रिव्यू में पहले ही देख लिया कि फिल्म एक्शन है, कितनी भी हिट हो जाए मेरे मतलब की नहीं है। हो सकता है कोई फ्लॉप फिल्म मुझे पसंद आ जाए, क्योंकि मुझे बायोपिक्स पसंद है, बट फ्लॉप भी है तो स्टिल मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं जो ये सच्ची कहानियां, जीवन पर आधारित कहानियां होती हैं। तो रिव्यू इसलिए लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि दूसरे इंसान फिल्म देखने से पहले रिव्यू पढ़ता है ताकि उसको पता चल जाए फिल्म की शैली क्या है। तो आपके रिव्यू के अंदर शैली का होना बेहद जरूरी है। दूसरी चीज, अवधि। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं घूमने गए हुए हैं, ठीक है, अब हम सोच रहे हैं सिनेमा में जाके फिल्म देखते हैं। अब हमारी, मान लीजिए हमें कहीं मीटिंग में पहुंचना है या घर पहुंचना है, तो हम देखेंगे ना कि फिल्म 2 घंटे की है, 3 घंटे की है, हमारे पास 2 घंटे हैं, और फिल्म 3 घंटे की है, कुछ कुछ फिल्में 3.5 घंटे की भी होती हैं। तो हम सोचेंगे नहीं यार, 3.5 घंटे की फिल्म हम नहीं देख सकते, हमारे पास तो 2 ही घंटे हैं। तो हम टाइम भी देखते हैं, या रात को मान लीजिए सोने से पहले, या फिर कभी भी आप फिल्म देख रहे हैं,
तो आप सोचेंगे ना कि भाई मैं इतनी लंबी फिल्म नहीं देख सकता, या इतनी छोटी नहीं, मुझे लंबी चाहिए फिल्म, छोटी चाहिए। तो मतलब अवधि का पता होना भी बेहद जरूरी है। ऐसे ही प्रमुख अभिनेता अभिनेत्री, ये सब फैसला लेने में मदद करते हैं कि आप फिल्म देखने वाले हैं या नहीं। और फिल्म रिव्यू हम फिल्म देखने से पहले ही पढ़ते हैं, ताकि हम फैसला कर सके कि ये फिल्म हमें देखनी है या नहीं। इस पे अपना टाइम देना है, जो कि सबसे कीमती है। दूसरा, पैसा खर्च करना है। अगर आप सिनेमा हॉल में जाकर देख रहे हैं, अगर आप अपना फोन पे भी देख रहे हैं, तो आप अपना इंटरनेट तो खर्च करेंगे ही ना। तो फिर कुछ लोग फिल्म सिर्फ इसलिए देखते हैं कि उनके फेवरेट एक्टर की है। अब सलमान खान के कुछ इतने बड़े फैन है कि फ्लॉप फिल्म भी आएगी, मतलब कोई, ठीक है, वो उसको भी देखेंगे। ट्यूबलाइट हो गई, कुछ भी हो गया, वो देखेंगे क्योंकि सलमान खान की फिल्म है, ठीक है। और असर पड़ता है, जैसे पंकज त्रिपाठी की फिल्म है या किसी और एक्टर की फिल्म है, हम नाम से देखते हैं ना कि पंकज त्रिपाठी की है तो अच्छी होगी, इसकी है तो अच्छी होगी, इसकी है तो बेकार होगी। तो इसलिए अभिनेता का नाम भी हम डालते हैं। प्लस डायरेक्टर, वो भी बहुत जरूरी है। हर डायरेक्टर का अपना एक तरीका होता है। तो ये डायरेक्टर एक्शन फिल्में बहुत अच्छी बनाता है, ये डायरेक्टर लव स्टोरीज बहुत अच्छी बनाता है। तो डायरेक्टर का नाम भी, कुछ लोग डायरेक्टर के नाम से ही फिल्म देखते हैं कि अच्छा इसने बनाई है तो अच्छी होगी। तो ये चीज भी बड़ी जरूरी है, ठीक है। बाकी फिल्म का नाम, रिलीज का साल, ये तो बेसिक डिटेल है। फिर आता है सबसे मेन, रेटिंग। अब कोई नई फिल्म आई है किसी नई तरह की, आप शायद हीरो हीरोइन को भी ज्यादा नहीं जानते, अब स्टोरी आप लेके कंफ्यूज है, देखें या नहीं देखें, तो आप जाएंगे रेटिंग के ऊपर। बहुत सारे लोग रेटिंग से डिसाइड करते हैं फिल्म देखनी है या नहीं देखनी। कोई वेब सीरीज हो गई, कुछ भी हो गया, रेटिंग सबसे मेन है। तो यहाँ पर हम रेटिंग डालेंगे कि उस फिल्म को रेटिंग कैसे मिली है। अब एक और चीज, ये रेटिंग हम नहीं देते, मतलब मैं अगर फिल्म रिव्यू, मैं नहीं दूंगी ये रेटिंग, कोई और देगा, जो बड़े बड़े संस्थान है। जैसे कि एनडीटीवी हो गया, जो न्यूज चैनल हो गए, आज तक वगैरह, बड़े बड़े न्यूज़पेपर हो गए, जैसे कि आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसके अलावा आईएमडीबी, ठीक है, ये सब लोग रेटिंग देते हैं। तो आप इन लोगों की रेटिंग देखेंगे और अपने फिल्म रिव्यू में डालेंगे। सबकी नहीं डालेंगे, केवल 2 या 3 की डाल देंगे। जैसे कि 3 आउट ऑफ 5 स्टार, मतलब 3 में से 5 स्टार दिए हैं एनडीटीवी ने, ठीक है, तो आप 3/5 लिख देंगे और उसके आगे लिख देंगे एनडीटीवी। फिर आप लिख देंगे 2.5, फिर स्लैश लगा के 5 लिख देंगे, उसके आगे लिख देंगे आईएमडीबी। हो गया आपका काम। अब हमें पता चल गया कि इसको एनडीटीवी और आईएमडीबी ने इतनी रेटिंग दी हुई है। अब हम फैसला कर सकते हैं कि फिल्म देखनी है या नहीं देखनी। संस्थानों का नाम यहाँ पर इसलिए जरूरी है, इससे भरोसा बनता है। ये आपका स्टार्टिंग हो गया, मुझे उम्मीद है आपकी ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ऐसा कंटेंट है जो हमें थोड़ा सा याद करके जाना पड़ेगा पहले से, ठीक है। आगे देखते हैं, कहानी और कथा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है, कहानी और कथा। आप या तो कहानी लिख सकते हो या कथा लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। तो कहानी और कथा में हम बताते हैं कि कहानी शुरू कहाँ से हो रही है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि दो दोस्तों की कहानी है या फिर किसी के जीवन पर आधारित है, इस तरह से हम समा बांधना शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें हमेशा ख्याल रखना है, पूरी कहानी नहीं बता देनी है। इस चीज का ख्याल रखेंगे कि ये नहीं कि पूरा सारा मतलब सस्पेंस ही खराब कर दिया, सब बता दिया कि इसने मर्डर करा था या तो हीरो ही लास्ट में मर जाता है, ऐसा कभी कुछ नहीं करना। आपको केवल कहानी का बेस बताना है कि जैसे ये दोस्तों पर आधारित कहानी है, या फिर ये दो जुड़वा भाइयों की कहानी है, या फिर ये इसकी बायोपिक है, वगैरह वगैरह, इसमें इसका स्ट्रगल दिखाया है, वो सब कुछ। कभी भी एंडिंग नहीं बतानी है, केवल कहानी का एक सार बता देना है, ठीक है, कि कहानी ऐसी है, बस। ऊपर ऊपर एंडिंग वेंडिंग ये सब नहीं बताना, ये छोड़ देना है दर्शकों पर। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका निर्देशक। निर्देशक शब्द अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, डायरेक्टर, तो निर्देशन का मतलब होता है कि डायरेक्शन कैसा है, ठीक है, फिल्म का। तो ये बड़ा जरूरी है कि फिल्म को डायरेक्ट कैसे करा गया है। देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छी कहानी होती है लेकिन उसका डायरेक्शन अच्छा नहीं होता, डायरेक्टर ने अच्छे से उसको डायरेक्ट नहीं करा होता, तो फिल्म खराब हो जाती है। कई बार कहानी बहुत बुरी होती है लेकिन डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आप देखते हो बहुत बहुत फेमस नॉवेल्स पर कई बार फिल्में बनती हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी नॉवेल्स हैं जिसके ऊपर फिल्में बनी है। जैसे लैला मजनू, कितनी पुरानी कहानी है, उस पर फिल्में बन रही हैं और लगातार प्ले ड्रामा हो रहे होते हैं, ठीक है। तब ये कहानी फिल्म के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे निर्देशित करी गई है। और मेरे दिमाग में तो सारी पुरानी फिल्में आ रही हैं, जैसे और मतलब बहुत सारी फिल्में आपको मिल जाएंगी, आपके दिमाग में कोई आ रही हो तो। जैसे एक फिल्म है लुटेरा, अगर आपने देखी हो, रणवीर सिंह की है वो, और सोनाक्षी सिन्हा है उसमें। और द लास्ट लीफ एक कहानी है, तो उसके ऊपर वो बेस्ड है, ठीक है। तो मतलब वो फिल्म फ्लॉप है लेकिन वो कहानी बहुत अच्छी है, अगर आप अलग से पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, लेकिन फिल्म वो फ्लॉप ही हो गई। तो ये डायरेक्शन पर भी मैटर करता है, आपकी कास्टिंग वगैरह कैसी है, आपने हीरो हीरोइन को लिया है, प्लस आपके कैमरा एंगल कैसे हैं, प्लस आपने मतलब शूट कैसे करा, आपके शूटिंग एंगल्स वगैरह क्या है। तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं निर्देशन में। कई बार क्या होता है कि सेट बहुत अच्छा होता है, जैसे मैं अगर बाहुबली एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, तो आप देखो बाहुबली में जो जंगल वगैरह दिखाए हैं, जानवर वगैरह दिखाए हैं, जंग जो दिखाई है, जोधा अकबर, आप देखो कितनी रियल लगती है। मतलब सब डायरेक्शन का ही तो कमाल है। कास्टिंग उन्होंने करी, एक्टर से कैसे एक्टिंग निकलवानी है, कैसे एक्टिंग करवानी है अच्छे से, ये सब भी आपका इसके अंदर ही आता है, ठीक है।
तो ये सब हो जाएगा आपका निर्देशन में, ठीक है। इसके बाद अ, और क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम। अब आप देखो, बाहुबली तो बहुत अच्छा एग्जांपल है मुझे लगता है इसका। और जोधा अकबर, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि उसमें किस तरीके से युद्ध दिखाते हैं, अकबर कैसे दिखाया है, उसका रौब कैसे दिखाया है, फिर जो जंग हो रही है ना। वहीं आप मोहनजोदाड़ो देख लो, दोनों में एक ही हीरो है लेकिन जमीन आसमान का फर्क है दोनों फिल्मों में, है ना। उसमें इतना ध्यान नहीं दिया गया, उसमें कुछ चीजें ऐसी भी दिखा दी गई हैं जो गलत हैं, जो उस जमाने में अवेलेबल नहीं थी बट फिल्म में दिखा दी गई है, कहानी कुछ कैसे। तो ये सब चीजों का असर पड़ता है। तो आप निर्देशन की भी बात करेंगे, ये जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे लेखन डायलॉग की, ठीक है। और ये सब चीजें हम पैराग्राफ में लेके चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं, बोल्ड में आप हेडिंग डालेंगे और उसके बाद फिर पैराग्राफ में लिखते चले जाएंगे। तो लेखन के बारे में आप बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि लेखन बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, बहुत लंबे लंबे डायलॉग खींच दिए जाते हैं, मजा नहीं आता। कई बार क्या होता है वही डायलॉग बहुत हिट होते हैं। तो जैसा भी आप इसके अंदर लिखेंगे, अगर कोई हिट डायलॉग है, आपको पसंद आया है, हिट हो रहा है लोगों के बीच, तो आप उसको यहाँ पर कोट भी कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे, ठीक है। और कहानी कैसी लिखी गई है, एंडिंग कैसी है। अच्छा, कई बार आप देखते हो ना, फिल्म देखने जाते हो और बोलते हो स्टार्टिंग तो मजेदार थी, फिर खींच बहुत दिया कहानी को, पहले ही खत्म करा जा सकता था, बहुत ज्यादा खींच दिया, या उसके बारे में तो बताया ही नहीं, दोस्त का क्या हुआ, उसका तो ऐसे ही छोड़ दिया बीच में। तो ये आपको याद रखना है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो कैसा लेखन है ये आपको बताना है। और आप फेमस डायलॉग भी यहाँ पर कोट कर सकते हैं, इससे एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने मतलब अच्छे से रिव्यू लिखा, उसको डायलॉग तक याद है, ठीक है। आप इस तरह से लिख देंगे कि इस फिल्म का ये डायलॉग लोगों को काफी पसंद आ रहा है, काफी हिट हो रहा है। इसके बाद बात करेंगे कॉस्ट्यूम डिजाइन की। अभी कॉस्ट्यूम डिजाइन की बात करना हमेशा जरूरी नहीं होती, हर तरह की फिल्म में जरूरी नहीं है कि आप कॉस्ट्यूम की बात करें, बट कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जहां पर आप बात करें। अभी तक की जो ऊपर वाली जितनी हेडिंग मैंने आपको बताई, कथा, कहानी, निर्देशन, लेखन, डायलॉग, ये तो जरूरी है, ये तो आप हर फिल्म में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब जो हेडिंग मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ये हेडिंग्स डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं डाल सकते। जैसे कॉस्ट्यूम डिजाइन हो गया, तो जैसे हमने बात करी हिस्टोरिकल फिल्म में, तो जाहिर सी बात है उसमें कॉस्ट्यूम का काफी बड़ा हाथ होता है। अब अगर जोधा अकबर में अकबर जीन्स पहन ले, या फिर जोधा जो है वो सूट पहन ले, कैसा लगेगा, अजीब लगेगा ना। उन्होंने कॉस्ट्यूम पर ध्यान दिया ना, ऐसा फील आया ना देखकर कि वाकई हम मुगल काल में पहुंच गए हैं। जोधा को देखकर लग रहा था कि हाँ भाई वो क्या कहते हैं उस डायनेस्टी को दिखा रही हैं और उस वक्त में हम चले गए हैं ना, अकबर को देख के लग रहा था ना। अभी वहां पर वो कुछ ऐसे कपड़े पहन लेते या उनके घर ऐसे दिखा देते, मतलब वो फिर नहीं पता चलता ना कि वो उस वक्त की बात चल रही है। तो कॉस्ट्यूम का इन सब चीजों पे बहुत असर पड़ता है। तो कॉस्ट्यूम कैसी है, जैसा इंसान को दिखाया जा रहा है कॉस्ट्यूम वैसी है या नहीं। बहुत सारी फिल्मों में होता है कि फिल्म अभी की चल रही है, फिर वो 20 साल पहले चले जाते हैं, फिर वो 20 साल बाद फ्यूचर दिखाते हैं। तो वहां पर ये 20 साल पहले और बाद में दिखाना, सब कॉस्ट्यूम का ही तो कमाल होता है। कपड़े भी तो बदलते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि सेम ही कपड़ों में वो जीन्स में 20 साल पहले का पास्ट दिखा देंगे फिर 20 साल बाद भी वैसे ही दिखा देंगे। कॉस्ट्यूम से वो दिखाते हैं टाइम का, ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट सेम चीज मेकअप में भी आ जाएगी आपकी। मेकअप वाली हेडिंग भी अगर आपको लगे डालनी है तो आप डालिएगा। जैसे कुछ फिल्मों में मेकअप की बड़ी जरूरत होती है, कैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक फिल्म है पा, अमिताभ बच्चन की, उन्होंने मेकअप ऐसा करा ना कि वो कितने कैसे एक बीमारी के ऊपर बेस्ड है वो फिल्म, मुझे नाम नहीं याद बीमारी का, लेकिन उनका मेकअप इतना ज्यादा करा गया कि वो ऐसा लग रहे थे। फिर एक फिल्म है 2.0 या 2.0 करके, अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार का उसमें कैसा मेकअप हुआ है तो वो लग रहा है, तो वहां पर मेकअप की आप तारीफ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप रोबोट अगर फिल्म देखें रजनीकांत की, तो उसमें वो एक तरफ ह्यूमन है, एक तरफ उसका मेकअप ऐसा करा गया है जिससे कि वो रोबोट लगे। तो वो मेकअप की बात है, तो आप तारीफ भी कर सकते हैं, ठीक है। कई बार मेकअप फेक भी लगता है, देखने से पता चलता है ये तो फेक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, एक फिल्म है आपकी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक सेकेंड। एक फिल्म है आपकी, क्या नाम है उसका, आयुष्मान खुराना की है, ठीक है। गंजेपन के ऊपर वो फिल्म है, उसके अंदर भूमि भी है, जो हीरोइन है भूमि, ठीक है, वो भी उस फिल्म के अंदर है। तो उस फिल्म में क्या होता है कि भूमि जो आयुष्मान खुराना है वो गंजा दिखाया गया है, ठीक है। हालांकि आयुष्मान खुराना गंजा नहीं है आपको पता है, बट उस फिल्म के अंदर दिखाया गया है और फिल्म में देखकर लगता भी है कि हाँ वो वाकई गंजा है। वहीं दूसरी ओर भूमि को उस फिल्म के अंदर काला दिखाया गया है, लेकिन उसके मुंह पे ऐसे कालक मल दी गई है, देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो काला है, मतलब काली है, क्योंकि मेकअप पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके गंजेपन पे इतने अच्छे से उन्होंने दिखाया कि वो लग रहा है रियल में गंजा है, लेकिन उसका जो वो फेस है ना वो उतना लग नहीं रहा, पता चल रहा है साफ की मेकअप करा है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो कई बार मेकअप खराब भी कर देता है, उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेकअप की जरूरत है तो आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा एडिटिंग। एडिटिंग में आपके वीएफएक्स वगैरह आ जाएंगे, आज के लिए काफी इस्तेमाल हो रहे हैं फिल्मों में। कई बार बहुत पैसा लगाते हैं, फिल्म फ्लॉप हो जाती है, कई बार हिट भी हो जाती है। जैसे अभी प्रभास की एक फिल्म आई थी, उसमें काफी वीएफएक्स वगैरह पे पैसा लगा लेकिन उसने इतना पैसा नहीं कमाया।
और अगर हम बात करें पुष्पा वगैरह की, इसमें भी काफी एडिटिंग वगैरह हुई है, ये काफी हिट हो गई है। बाहुबली वगैरह जैसी फिल्में ये काफी बड़ी हिट हो गई हैं। तो एडिटिंग की भी आप बात या तारीफ कर सकते हैं। इसके बाद अभिनय, ये मस्ट है, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। अभिनय मतलब एक्टिंग, आप एक्टिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिल्म के अंदर सब किरदारों ने एक्टिंग कैसे करी है, ये चीज भी आपको इसके अंदर डालनी पड़ेगी कि हीरो ने कैसी एक्टिंग करी है, हीरोइन ने कैसी एक्टिंग करी है। अगर हीरो का पहला डेब्यू था, पहली फिल्म थी, तो कैसे एक्टिंग करी है, ठीक है। हीरोइन ने कैसे एक्टिंग करी है, ये सब चीजें आपको लिखनी है। साथ वाले कुछ मुख्य किरदारों की आप बात कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हीरो बाप के किरदार में है, आप उसकी बात कर सकते हैं। दोस्त की आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों की आप बात कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई जो व्यक्ति है वो अभी तक सारी लव स्टोरीज कर रहा था, अब वो पहली बार किसी सीरियस फिल्म में आया और जच ही नहीं रहा, कि इसकी एक्टिंग में मजा नहीं आया है, तो वैसी फिल्मों में अच्छा लगता है। या अभी तक वो सारी सीरियस मूवीज कर रहा था, अब उसने कोई कॉमेडी फिल्म कर ली तो मजा नहीं आया। लेकिन जैसे अक्षय कुमार है, वो कॉमेडी फिल्म करता है तो फनी भी लगता है, सीरियस मूवीज करता है तो सीरियस भी लगता है। तो आप तारीफ भी कर सकते हैं और अगर कमी है तो वो भी बता सकते हैं। इसके बाद बड़ी जरूरी चीज है आज के लिए तो म्यूजिक और गाने। तो फिल्म के गाने कैसे हैं, गीत कैसे हैं, गाने कैसे हैं, म्यूजिक कैसा है, वो आप बताएंगे, ठीक है। गाने हिट हो रहे हैं कैसे, क्योंकि गाने तो पहले रिलीज हो जाते हैं तो पता चल जाता है, तो हिट है क्या है, ये सब आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। गानों को आवाज किसने दी है, आप ये भी बता सकते हैं। और एंडिंग हमारे आंसर की होगी इस तरह से। आप या तो लिख सकते हैं क्यों देखें, या फिर इसकी जगह लिख सकते हैं देखें या ना देखें। तो ये बड़ा जरूरी है। आखिर में यहाँ पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि भाई अगर आप अक्षय कुमार के फैन है तो आप ये फिल्म देख सकते हैं, आपको पसंद आएगी, वरना आपको निराशा हो सकती है, ठीक है। अगर आप फैन है तभी आप देख पाएंगे। इस तरह के आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं। या अगर आपको सामाजिक मुद्दों पर फिल्म पसंद है तो आप ये फिल्म देख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको एक्शन नहीं पसंद तो बिल्कुल इस फिल्म को ना देखें। तो आप कोई भी कमेंट यहाँ पर 2 से 3 लाइनों में कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज जो शायद मैंने शुरू में नहीं बताई थी, मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर एक चीज है, क्या कहते हैं, ये प्रमुख अभिनेता। तो आप सोच रहे होंगे प्रमुख अभिनेता क्या। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रमुख अभिनेता में ना बहुत सारे अभिनेता लिख देते हैं, मतलब सभी कुछ लिख देते हैं। पूरी कास्ट नहीं लिखनी यहाँ पर कि फिल्म में 50 लोगों ने काम करा है सबका नाम लिख दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल हीरो हीरोइन का नाम लिख कर निकल जाते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको जो मेन लोग हैं, हीरो हीरोइन तो आएंगे ही, ऑब्वियस है। अगर फादर या मदर का रोल अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, राखी, ऐसे कोई फेमस किरदार निभा रहा है तो उनका नाम भी आएगा, ठीक है। अगर दोस्त कोई फेमस एक्टर है या भाई बहन में कोई फेमस एक्टर है, हीरो हीरोइन है, तो उसका भी नाम आएगा, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा 5-6 नाम, ठीक है, इससे ज्यादा नाम नहीं, ये करना है। अब ये हमारा पहला फॉर्मेट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कुछ समझ नहीं आया कमेंट करो, मैं बताऊंगी, कोई इशू नहीं है। बाकी आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बट टेलीग्राम पे करोगे तो ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका फिल्म रिव्यू फॉर्मेट 2। स्टार्टिंग इसकी सेम है, कुछ नहीं बदला। फिल्म का नाम, रिलीज का साल, निर्देशक, प्रमुख अभिनेता, फिल्म की शैली, अवधि, रेटिंग, कहानी, कथा। अब जो बदलाव आएगा वो यहाँ है। इसमें क्या है, एक छोटा सा फॉर्मेट है। एक हेडिंग डालेंगे अच्छी बातें, ठीक है, बस। और उसमें सारी अच्छी बातें लिख देंगे कि फिल्म में अभिनय काफी अच्छा है, फिल्म की एडिटिंग काफी अच्छी है, फिल्म में कास्टिंग बड़े अच्छे से करी गई है, हीरो एकदम जच रहा था, वगैरह वगैरह। 1 2 3 करके सारी बातें। फिर हेडिंग डालेंगे बुरी बातें, और उसमें कि भैया ओवर एक्टिंग बहुत ज्यादा है, फिल्म के डायलॉग बहुत लंबे लंबे हैं, फिल्म तो अच्छी है लेकिन डायलॉग खींच दिए गए हैं। फिर आप बताएंगे कि मेकअप बहुत ज्यादा ओवर कर दिया, मजा नहीं आ रहा, लग ही नहीं रहा था कि हम उस जमाने में, ऐसा कुछ भी। सारी बुरी बातें आ जाएंगी। और उसके बाद क्यों देखें, देखें या ना देखें, बड़ा ही शॉर्ट फॉर्मेट है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, और जो मैंने पहला फॉर्मेट बताया वो भी आप कर सकते हैं। हालांकि अगर आप मुझसे पूछें कि कौन से फॉर्मेट के साथ जाना चाहिए, तो पहला फॉर्मेट जो है वो ज्यादा बेहतर है। उसमें आपको ज्यादा नंबर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि देखिए जितनी ज्यादा आप हेडिंग्स डालेंगे ना, हाईलाइट होती है हेडिंग्स, देखते ही पता चलता है अच्छा बच्चे ने एक्टिंग की भी बात करी है, अच्छा बच्चे ने मेकअप की भी बात करी है, अरे वाह इसने तो अभिनय की भी बात करी है, ठीक है, एडिटिंग की भी बात करी है। तो एकदम से एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बाकी दूसरा वाला तो ऐसा है कि ज्यादा कुछ नहीं आता, तो इस वाले तरीके को भी आप अपना सकते हो। तरीके दोनों ही सही हैं, अच्छे हैं, बट पहला वाला बेहतर है। बाकी आप इससे भी आंसर लिख सकते हो। तो उम्मीद है मुझे टॉपिक आपके समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला फॉर्मेट हो गया। अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पर अच्छा आएगा तो फिर मैं आगे और बहुत सारी सीरीज की वीडियो डालूंगी। इसके बाद हम बात करेंगे धारावाहिक वाली जो उसका रिव्यू है वो कैसे करना है, किताब का रिव्यू, किताब की समीक्षा, ये सब पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम दूसरे टॉपिक देखें तो समसामयिक घटनाक्रम पर लेख, तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे समसामयिक मुद्दे हैं जिसके ऊपर लेख लिखने के लिए आ सकता है। फिर राजनीति और साक्षात्कार, जो कि काफी मेन है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर भी हम बात कर सकते हैं। फिर यहाँ पर संपादकीय, प्राइम टाइम का विश्लेषण, भाषिक ज्ञान, न्यूज की परिभाषा, अर्थ लेखन, और इसके अलावा भी कुछ टॉपिक है जिस पर सवाल आते हैं, तो मैं आपके साथ बहुत जल्द पीवाईक्यूज भी शेयर करूंगी अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है। तो मुझे उम्मीद है कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।